हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अकाउंटेंसी का प्रोसेस कॉस्टिंग 3 उसका एक एक्स्ट्रा सम जो है वो कर रहे हैं। आज हमने सम नंबर 8 लिया है। वो है पेज नंबर 145। सम का नाम है कोहिनूर। तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। The data is regard the production of the Kohinoor Company Limited is as follow. Prepare the statement of equivalent production statement cost and evaluate the units finished and transfer to the next process and the closing work in the progress यूजिंग फीफो मैथड। ओपनिंग वर्क इन द प्रोग्रेस मतलब कि ओपनिंग यूनिट्स जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमें दिए हैं 5000। उनके कंप्लीशन की परसेंटेज दिए हुए हैं। तो मटेरियल की दौर पर 100% वर्क हुआ है, लेबर पे 60 एंड ओवरहेड पे 60। उसके बाद है यूनिट इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 20,000। There were 5,000 units in the process and the stage of the completion is estimated to be material 100%, labor 50, overhead 50%। 20,000 यूनिट आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000 यूनिट है और क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश परसेंटेज जो है वो भी हमें दिए हुए हैं। अदर प्रोसेस में 20,000 यूनिट्स जो है वो ट्रांसफर किए हुए हैं। एडिशनल जो एक्सपेंसेस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मटेरियल है 2,40,000, लेबर है 1,46,250 एंड फैक्ट्री ओवरहेड है 68,250। अब हमें यहाँ पे ये जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैलकुलेशन करेंगे कि देखो इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो है वो कितना था 20,000। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 5,000 मतलब कि 25,000 टोटल मिला है। उसमें से अदर प्रोसेस में हमने कितना ट्रांसफ़र किया है तो 20,000 अदर प्रोसेस में हमने ट्रांसफ़र किया है। 5,000 बचना चाहिए और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी 5,000 है। तो ये कैलकुलेशन है, इससे हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये जो सम है उसमें ना एबनॉर्मल गेन है और ना ही हमें एबनॉर्मल वेस्टेज मिला है। ओके तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 5,000। फिर मैंने आपसे कहा कि ओपनिंग स्टॉक में हमें क्या करना है, तो जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो परसेंटेज हमें 100 में से डिडक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल जो है ओपनिंग स्टॉक में उसके परसेंटेज कितने दिए हुए हैं 100। तो मतलब कि 100 में से 100 डिडक्ट करेंगे तो मटेरियल के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे रहेगा डैश। फिर जाके देखना है लेबर। तो लेबर पे आप देख सकते हैं कि 60% है एंड ओवरहेड में भी 60% है। तो 100 में से 60 अगर हम डिडक्ट करेंगे तो रेस्ट कितने परसेंटेज बचेंगे तो 40%। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था 5,000 उसमें लेबर का पोर्शन 40%। तो 100 में से 60 डिडक्ट करने के बाद 40, 5,000 के 40% मतलब कि 2,000। अगेन फॉर द ओवरहेड 2,000 अमाउंट जो है वो हमें मिलेगी क्योंकि उसके भी 60% थे। तो 100 में से 60 डिडक्ट करने के बाद हमें मिल जाते हैं 40, तो उसकी भी अमाउंट हमें सेम मिली है। फिर जाके है फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक हम कैसे ढूंढेंगे, तो जो इंट्रोड्यूस यूनिट्स थे उसमें से ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इंट्रोड्यूस यूनिट्स था 2,000, उसमें से ओपनिंग स्टॉक जो है वो हम डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट हमें कितनी मिल गई 15,000। तो करंट ईयर का हमारा फिनिश स्टॉक कितना मिला हमें 15,000। हम उसको फिनिश्ड कब कह सकते हैं, जब उसके सभी दौर पे सभी स्टेज पे वो 100% हो, मतलब कि वो एनी कंडीशन मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड में 100% रहेगा। तो परसेंटेज के कॉलम में हम 100 लिखेंगे और यूनिट के कॉलम में 15,000, 15,000 एंड 15,000। उसके बाद वर्क इन द प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे टोटल यूनिट के कॉलम में हमने 5,000 लिख दिया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल का पोर्शन कितना है 100, लेबर का 50 एंड ओवरहेड का 50%।
तो मतलब कि यहाँ पे मटेरियल में 100, लेबर में 50 एंड ओवरहेड के 50। 5000 के 100% मतलब कि 5000, 5000 के 15% मतलब कि लेबर में 2500 और ओवरहेड में भी 2500 आएगा। अब ये जो डेटा है इन सबका टोटल करने के बाद हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है वो यहाँ पे मिल गए हैं। अब है नेक्स्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वो मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था, वो हमें कैसे ढूंढना है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमें जो दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। टोटल मटेरियल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मटेरियल कितना है 2,40,000। यहाँ पे मटेरियल का टोटल हमें कितना मिला है 20,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, अमाउंट हमें मिली 12,000। उसी हिसाब से लेबर का आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,46,250 डिवाइडेड बाई 19,500, अमाउंट मिली 7.5। सेम फॉर द ओवरहेड 68,250 डिवाइडेड बाई 19,500, उसकी अमाउंट हमें मिली है 3,500। टोटल हमें कितनी कॉस्ट मिली है 23 रुपीज। अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन उसमें पहले ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल में आप देख सकते हैं डैश है तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लेबर में ओपनिंग स्टॉक का कितनी यूनिट्स है 2000 इनटू लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 7.5, 2000 इंटू 7.5, अमाउंट हमें कितनी मिली 15,000। ओवरहेड हम ओपनिंग स्टॉक की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखना ओपनिंग स्टॉक कितना है ओवरहेड में 2000 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ओवरहेड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5, तो 3.5 से मल्टीपल करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें फाइनल कितनी मिल गई यहाँ पे 22,000। उसके बाद फिनिश स्टॉक तो आपको पता ही है 15,000, एनी कंडीशन सेम है तो एक ही बार लिख दिया 15,000। टोटल कॉस्ट के साथ उसका मल्टीपल करते थे 23 रुपीज़, उसकी अमाउंट हमें मिल गई 3,45,000। उसी हिसाब से वर्क इन द प्रोग्रेस मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल के परसेंटेज, मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं 5,000, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 12, 5,000 इंटू 12 उसका मल्टीपल करने के बाद हमें मिलता है 60,000। लेबर में कितने हैं 2,500 पर यूनिट कॉस्ट 7.5 रुपीज़, उससे मल्टीपल करने के बाद ये अमाउंट मिल जाती है। ओवरहेड के यूनिट्स कितने हैं 2,500, उसकी पर यूनिट कॉस्ट 3.5, उससे मल्टीपल करने के बाद इसकी अमाउंट हमें ये मिल जाती है। अब वर्क इन द प्रोग्रेस उसका हम पूरा टोटल करेंगे तो वो हमें मिलता है 87,500। ये रहा हमारा सी स्टेटमेंट। अब जाके उन्होंने हमें कहा है कि प्रोसेस अकाउंट्स जो है वो हमें रेडी करना है। प्रोसेस अकाउंट्स जो हमें रेडी करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे। तो मटेरियल 20,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया हुआ था, उसके बाद एडिशनल 2,40,000, लेबर 46,250, उसके बाद ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पे हमने उसका कैलकुलेशन किया ही है। ओपनिंग स्टॉक यूनिट लेना है 5,000 और उसकी वैल्यू, तो ये यहाँ पे हमने जो मेथड फॉलो की है ना इसको हम फीफो मेथड कहते हैं। तो उसकी हमें पर यूनिट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल गई है 22,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22,000। यहाँ पे हमें दिया हुआ ही है, आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा था 5,000, उसकी वैल्यू 23,750, तो वो हमने ले ली है। उसके बाद फिनिश स्टॉक जो है वो 20,000, उसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास कैलकुलेट किया है हमने उसका भी, तो हम वहाँ से उसको ले लेंगे। फिर ये वर्क इन द प्रोसेस उसकी भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है कि 5,000 यूनिट्स थी, उसकी वैल्यू 87,500, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये फिनिश स्टॉक्स जो है उसके लिए फीफो मेथड फॉलो करने के लिए कहा था, तो उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक की जो डिटेल्स हमें दी थी वो 23,750 प्लस करंट ईयर की यहाँ पे अभी हमने जो की थी वो 22,000।
प्लस फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन जो हमने यहाँ पे की थी 3,45,000, तो उसको ऐड करने के बाद फिनिश स्टॉक की करंट ईयर की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 39,750, सॉरी 3,90,750। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फिनिश स्टॉक 20,000, उसकी वैल्यू 3,90,750। आज हमने ये जो सम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ये जो सम हमने किया है उसके सारे पिक जो है वो PDF फॉर्म में एक लिंक में डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने डाली है, तो प्लीज़ हर बंदा उसको वहाँ से देखने की कोशिश करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।